वेलकम टू स्टडी सपोर्ट। हम डिस्कस कर रहे हैं जेके एसएसबी एमसीक्यूज और जो एग्जाम है फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट, इसी के एमसीक्यूज कर रहे हैं जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंड के सेक्शन के। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट थर्ड इसका। पार्ट वन और पार्ट टू, उन दोनों की लिंक्स जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं, वहां से आप देख सकते हैं। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस पार्ट थर्ड of general section general knowledge with special reference to J&K. Okay, so question number 21 reads, which lake in J&K is known as हरमुख गंगा? किस lake को J&K में हरमुख गंगा बोलते हैं? Okay, वुलर lake, डल lake, गंगाबल lake and मानसबल lake, and the answer is it is the गंगाबल lake. Okay, इसको बोलते हैं हरमुख गंगा भी। देखिए, जो ये गंगाबल lake है ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, ये इसको बोलते हैं हरमुख गंगा भी। इज ए लैक सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ द हरमुख माउंटेन्स इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। सो इसीलिए इसको बोलते हैं हरमुख लैक। ओके, और ये जो है इसकी हाइट है 3570 मीटर्स above sea level. Okay, and is home to many types of fishes including rainbow and brown trout. ओके, एंड इस लैक को हम जा सकते हैं यहाँ पे वया गांधरबल एंड नारानाग, एंड देन नीड्स 15 किलोमीटर ट्रैकिंग रूट वया विशनसर एंड किशनसर लैक। और ये जो लैक है इट कैन बी ऑल्सो एक्सेस्ड थ्रू बांडीपुरा वया अरिन। ओके, एंड द बेस्ट सीजन इज टू विजिट दिस लैक इज फ्रॉम द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड September. Okay, so it is the Gangabal Lake that is situated in the foothills of Harmukh mountains, and it is also called Harmukh Ganga, and it is situated in Gandarbal district of Kashmir Valley. Then question number 22, ये भी lakes पे हैं, and it is the highest lake above the sea level in the world is. So सबसे highest lake कौन सी है दुनिया में? Okay, the answer is D, that is Lake Titicaca. Okay, it is the highest lake above the sea level. देखिए, मैं आपको कुछ इसके बारे में बताता हूँ। जो ये लेक है, इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन साउथ अमेरिका। ओके, एंड इज द हाइएस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक्स। ओके, दैट इज द लेक टिटिकाका। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा लेक्स के बारे में। सी आपके सिलेबस में है वर्ल्ड फिजिकल और पॉलिटिकल। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है, आप देख लीजिए। जो लैक्स मैंने यहाँ रखी हैं, दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लैक्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे आप लेक बाइकाल हैं, ओके, डेड सी हैं, कैस्पियन सी हैं, ऐसे ही यहाँ पे आप देखोगे लेक चार्ड हैं। ओके, ऐसे यहाँ पे आप देखोगे लेक टिटिकाका, इट इज़ इन द साउथ अफ्रीका। और ग्रेट लैक्स हैं यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट लैक्स हैं वर्ल्ड के, और हो सकता है लैक्स पे अगर क्वेश्चन आए तो इन्हीं के रिलेटेड आएगा। और मैं आपको कुछ फैक्ट्स भी देता हूं अबाउट वर्ल्ड लैक्स। पहले आप देख लीजिए, लेक बाइकाल जो है इट इज़ द डीपेस्ट लैक ऑफ द वर्ल्ड। सो कहाँ पे है ये आप देख लीजिए, दिस इज इन द साइबेरिया, एंड it is the deepest lake in Russia. It is the deepest lake in the world. Okay, it is located in Siberia and Russia. Okay, it is the deepest lake in the world, 1637 meters deep, and is the world's largest lake by volume, and is the second longest lake. Okay, और दूसरी जो longest lake है अब वो है lake Tanganyika. That is the longest lake. मैं आपको दिखाता हूँ, that is here in the Africa. It is the longest lake of the world. Okay, and it is also the second largest by volume and second deepest lake in world after Lake Baikal. Okay, और उसके बाद वर्ल्ड हाईएस्ट एंड लोवेस्ट लेक्स कौन सी हैं? देखिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ कभी कंफ्यूज हो जाओगे आप। जो वर्ल्ड हाईएस्ट लेक, इफ साइज इज नॉट the criteria, it is not considered. Okay, so फिर है क्रिएटा लैक ऑफ ओजस del Salado. Okay, and it is in the Andes, that is in the South America. Okay, so अगर साइज नहीं कंसिडर किया जाएगा फिर यही है। Okay, then the highest lake in the world is Pumayumsu. Okay, in the Tibet autonomous region of China, और ये देखिए कितना है 5018 मीटर्स अबो सी लेवल। लेकिन अब अगर हम यूजुअली जो बात करते हैं, दैट इज ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट कमर्शियली नेविगेबल लेक इज लेक टिटिकाका। ओके, एंड इट इज द पीरो एंड
बोलिविया बॉर्डर है वहीं पे है, एंड इट इज 3812 मीटर्स अबव सी लेवल, एंड इट इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका एज वेल। ओके, और अब बात रही है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट या लेक, दैट इज द डेड सी। ओके, bordering Israel and Jordan, okay, at 418 meters below sea level, and it is also one of the lakes with highest salt concentration. Okay, that is the Dead Sea. So these are some of the important lakes and important facts about the world lakes. Okay, so question number 23, which of the following part or region of J&K Lou blows? Lou is a wind, और ये कहाँ पे ब्लो करती है J&K के किस पार्ट में? ओके, एंड द आंसर इज इट ब्लोज इन द जम्मू प्लेन्स। मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बताता हूँ, बिकॉज ये जम्मू प्लेन्स ही नहीं बल्कि पूरा नॉर्थ जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहाँ पे भी ये ब्लो करती है। आप देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ साउथ बलूचिस्तान है। ओके, दिस इज द पाकिस्तान रीजन। ओके, छोलिस्तान डेजर्ट, ये है थार डेजर्ट, इंडिया का जो डेजर्ट है, यहाँ से ये होती है, ओरिजिन होती है, और फिर पूरा जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, ओके, इंक्लूडिंग दिल्ली, राजस्थान, ओके, यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, एवं की जम्मू जो है वहाँ पे भी ये ब्लो करती है। सो इट इज़ ए हॉट डस्टी विंड। ओके, सो यहाँ से ये ऑरिजिनेट करती है, इन डेजर्ट से ये ऑरिजिनेट करती हैं, फिर पूरा जो नॉर्थ वेस्ट है, ओके, और वहाँ पे ये ब्लो करती हैं। बहुत ही हॉट विंड होती है ये। इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग, लू इज़ ए स्ट्रॉन्ग डस्टी हॉट एंड ड्राई समर विंड फ्रॉम वेस्ट ब्लोज ओवर वेस्टर्न इंडो गंगेटिक प्लेन रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड पाकिस्तान, स्पेशली इन द मंथ्स ऑफ मई एंड जून, यानी मूनसून आने से पहले। आप देख लीजिए इससे हीट स्ट्रोक्स भी लगते हैं, इतनी ज़्यादा ये हाई टेम्परेचर विंड होती है। ओके, एंड इट कॉज एक्सट्रीमली लो ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर्स, और जो वेजिटेशन होती है उसको भी ये इफेक्ट करती हैं। और इट मेनली ऑरिजिनेट्स, जैसे हमने देखा था, ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो थार डेजर्ट है, छोलिस्तान, एंड द डेजर्ट एरिया ऑफ बलूचिस्तान, साउदर्न बलूचिस्तान, और फिर ये खत्म होती है, इट एंड्स विद द कमिंग ऑफ मानसून, इंडियन मानसून। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 24, विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया? सो कौन सी स्टेट है जो हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया है? ठीक है, एंड द आंसर इज वेस्ट बंगाल। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, जैसे राइस हैं, पल्सेस हैं, वीट है, ओके, सो ग्राउंड नट है, कॉटन है। इनके बारे में जो हाईएस्ट स्टेट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं, सॉरी, वो आप एक बार पेन डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। और मैंने पिछली बार भी बोला था, जब पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का क्वेश्चन आया था, तो मैंने वहां पे भी बोला था, सो क्वेश्चन बिल्कुल वही आया था। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके लिए एक टिप आप याद रखिए, आप एक बार, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सो आप पेन डाउन कर लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ इंडिया है। ठीक है, सो वो कहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, हाईएस्ट प्रोड्यूसर, फिर आप उनके स्टेट्स भी लिख लीजिएगा, ये आप अपने पास बना लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 25, हु वाज द लास्ट डोगरा रूलर इन जम्मू एंड कश्मीर? सो लास्ट डोगरा रूलर कौन था जम्मू एंड कश्मीर का? एंड द आंसर इज हरि सिंह। ओके, ही वाज द महाराजा हरि सिंह, वो लास्ट डोगरा रूलर थे जम्मू एंड कश्मीर के। ओके, देखिए लिस्ट ऑफ महाराजाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मैंने यहाँ रखे हैं। पहले जो थे वो थे महाराजा गुलाब सिंह। ओके, एंड इट वाज इन 1846 एंड 1856 तक। ओके, सो 1846 से इनको जो अमृतसर ऑफ ट्रीटी जो है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, दैट वाज फॉलोड इन मार्च 1846। ब्रिटिशर्स ने इनको जो कश्मीर है, ओके, सो इनने भेजा इसको 7.5 मिलियन रुपीज़ में इन्होंने भेजा था। असल में ये रुपीज़ नहीं है, इट इज़ जो वहाँ उस टाइम हमारी करेंसी थी, उसी में ये जो पंजाब की करेंसी थी उसी में था ये। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्टली। सो ब्रिटिशर्स ने 1846 में भेजा था गुलाब सिंह को। ठीक है, सो 75 लैक्स में, और उसके बाद और इनको टाइटल दिया महाराजा, इसीलिए इनको बोलते हैं हर एक जो भी ये रूलर्स थे, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा हरि सिंह। ओके, सो अगर आप जहन में रखोगे जो हमारी स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, ओके, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर गुलाब सिंह इन 1846। ओके, 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ। ओके,
सो इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, और लेकिन हमारा जो है स्टेट जो बनी थी हमारी J&K की, इट वाज 1846। सो 101 साल पहले हमारी स्टेट बनी थी। ओके, अब रिसेंटली इसको यूनियन टेरिटरी में चेंज किया है। दैट वो कॉन्स्टिट्यूशनली कितना ठीक है क्या है, दैट विल बी डिस्कस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। और वो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता होगा, दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है वो। ओके, बिकॉज उसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिटीज जो है वो फॉलो नहीं की गई, और वी शुड रेस्पेक्ट आवर स्टेट। हमारी स्टेट जो है ये बहुत पुरानी स्टेट है। ओके, एंड इट गॉट इनटू एग्जिस्टेंस इन 1846 में। ओके, एंड महाराजा गुलाब सिंह वर द फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और लास्ट थे हरी सिंह, महाराजा हरी सिंह। देन क्वेश्चन नंबर 26 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग ट्रैकिंग ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड विथ रेस्पेक्ट टू कोविड-19 पेंडेमिक, एंड इट वाज द सी, दैट इज Arogyo Seto. Okay. Then question number 27, when was the first railway in India operated for public? So कब था ये? It was in 1853. 1853 पहला रेलवे आया, इंडिया में ऑपरेट किया गया फॉर पब्लिक। देखिए मैं आपको बताता हूँ जो रेलवे का इंसेप्शन यानी जो स्टार्ट हुआ इसमें, पहले तो बनाया गया, फर्स्ट रेलवे वाज बिल्ट बिटवीन मुंबई ओके एंड थाने इन 1852। उसके एक साल बाद 16 मार्च 1853 में फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन की फॉर 33 किलोमीटर्स फ्रॉम बोरीबंदर मुंबई टू थाने। और इसमें द ट्रेन विथ 14 रेलवे कैरेजेस कैरिंग 400 गेस्ट्स लेफ्ट बोरीबंदर एट 3:30 PM दैट डे। और इतना इंपॉर्टेंट इवेंट था ये, इट वाज declared as public holiday. Okay, so first passenger train got operated in India in 16 April 1853. उससे पहले जो प्रपोजल, पहला रेलवे का प्रपोजल जो आया था वो आया था मद्रास में, प्रोविंसीज थी उस वक्त, वो आया था 1832 में। ओके, और जो पहली ट्रेन चली थी वो थी रेड हिल्स। ओके, लेकिन ये जो थी ये फॉर द ट्रांसपोर्टिंग ग्रेनेड था ये। ओके, सो ये ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए था, पैसेंजर पर्पस के लिए नहीं था। ओके, सो पहला जो ट्रेन थी फॉर पैसेंजर पर्पस, इट गॉट ऑपरेटेड ऑन 16 अप्रैल 1853। Then question number 28, Gulmarg is a hill station and popular skiing destination in J&K. Gulmarg is also known as, ये JK SSB में पूछा गया है, एंड गुलमर्ग को क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मीडो ऑफ फ्लावर्स। ओके, और ये JK SSB में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जो जम्मू एंड कश्मीर में आपके सिलेबस में भी हैं कुछ नाम हैं इनके सेकंड नेम्स, जैसे वेनस ऑफ ईस्ट बोलते हैं श्रीनगर को, छोटा कश्मीर भद्रवा को। ओके, सिटी ऑफ टेम्पल्स इज द जम्मू, सिटी ऑफ लैंड ऑफ स्प्रिंग्स बडगाम, land of village of shepherds, it is Pahalgam, meadow of gold, it is Sunmarg, meadow of flowers, it is meadow of gold is Sunmarg and meadow of flowers is Gulmarg। ओके, और meadow of Jesus बोलते हैं युस्मर्ग को। ओके, वो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, आप याद रख लीजिएगा। राइस बाउल ऑफ कश्मीर इज पुलवामा, होम ऑफ अमरी एप्पल इज शुपियान। ओके, जम्मू हिल्स ये शिवालिक हैं, ठीक है। और अबोर्ड ऑफ पेरिस इट इज परी महल, और गार्डन ऑफ ब्लेस इज निशाद बाग। सो इनमें से कभी ना कभी कोई क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। कभी कभी JK SSB पूछता है इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 29, द चिलाई कलान, द चिलाई खुर्द एंड द चिलाई बच आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो इट इज द मोस्ट डिवीजन ऑफ मोस्ट सीवियर पार्ट्स ऑफ विंटर इन कश्मीर। जैसे इस साल जो चिलाई कलान था बहुत ही हारिश था। ओके, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये हैं 3 सीजन आप समझ लो। ओके, पार्ट्स उसके, पहला है चिलाई कलान, इट इज द मोस्ट हार्श कोल्ड। ओके, ये स्टार्ट होता है दिसंबर 21 से, ओके, एंड एंड होता है 31 जैन तक। सो 40 दिन का होता है चिलाई कलान। उसके बाद चिलाई खुर्द होता है, ये होता है 20 दिन का। ओके, जो चिलाई कलान के बाद ही स्टार्ट होता है ये, ठीक है, टिल 19 फेब तक। और उसके बाद चिलबच लास्ट में होता है, ये 20 फेब से स्टार्ट होता है टिल 2 मार्च, यानी ये 10 दिन का होता है, ठीक है। सो चिलाई कलान, चिलाई खुर्द एंड चिलबच। देन क्वेश्चन नंबर 30, हु हैज कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम। जो इकोलॉजी इकोसिस्टम आपके सिलेबस में है, सो हु हैज कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम, एंड द आंसर इज A.G. Tinsley। ओके,
एजी टेनेस्ले। देखिए कुछ इकोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कभी ना कभी ये कुछ एग्जाम्स में आते हैं। सो जो इकोसिस्टम है, इट वाज ऑथर जे टेनेस्ले। इकोलॉजी जो है टर्म, इट वाज coined by Ernest Haeckel। बायोडाइवर्सिटी बाय एडवर्ड ओ विल्सन, और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ठीक है, बाय नॉर्मैन मायर्स। ओके, सो कभी क्वेश्चन ये भी आ जाते हैं, हु हैज coined द इकोलॉजी टर्म और बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और थैंक्स फॉर वाचिंग, डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कुछ पूछना है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, सो डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।